जैसा कि आप सबको पता है कि आज विड्रॉल का आखिरी तारीख थी और इसके बाद जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो तीनों हलकों के पठानकोट, सुजानपुर और भुआ के फाइनल हो गए हैं। तो पठानकोट से फाइनली 6 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। भुआ से हमारे 9 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे और सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 9 कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली कंटेस्ट करेंगे। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी और लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पार्टी के और निर्दलीय भी जो ये कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी के साथ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो चुनाव प्रक्रिया के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। इस बार आपको पता था कि 80+ और PWD वोटर्स को घर पे बैठ के ही वोट डालने की सुविधा है। तो हमने सब वोटर्स से जितने भी थे ज़िले में उनसे पूछा है और कुल 1781 वोटर्स ने अपना कंसेंट दिया है घर बैठ के वोट देने के लिए, जिसमें सुजानपुर में 375, भुआ में 1138 एंड पठानकोट में 268 वोटर्स हैं जो घर बैठ के वोट देंगे। 10 फरवरी के बाद जो हमारी टीम्स हैं वो घर जा के इन लोगों से वोट कास्ट कराएगी और जो चुनाव आयोग की तरफ से पूरा प्रोसीजर बताया गया है उस हिसाब से इनकी वोटिंग की जाएगी। ये लास्ट डे ऑफ पोल से मतलब पोल के एक दिन पहले तक हमें ये समाप्त करना है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी ही ख़त्म करके सबके वोट रजिस्टर करवा लें। सर हमारे पास के लिए आपको अब RO से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कितना उन्होंने विड्रॉ किया है और कितना उन्होंने स्क्रूटिनी में रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशंस। वो आपको RO ऑफिस में मिलेंगे। मेरे पास अभी सिर्फ फाइनल लिस्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की। जो हमारी EVM एंड VVPAT मशीन्स हैं उनको 10 फरवरी को तैयार किया जाएगा। उसमें पोस्टल बैलेट रख के जो कंपनी की तरफ से इंजीनियर्स हैं वो आएंगे और ऑब्जर्वर साहिबान और कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में उन मशीनों को तैयार किया जाएगा। और इनकी जो रैंडमाइजेशन है, थर्ड रैंडमाइजेशन, वो 18 तारीख को की जाएगी, जिसमें जो मशीन जिस बूथ पे जानी है वो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको अलॉट करेगा। तो ये जो है हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के ST कॉलेज में है, तो ये वहाँ पे इसकी प्रिपरेशन की जाएगी। और इसी के साथ एक अनुरोध मैं इस माध्यम से करना चाहूँगा कि जो स्टाफ पोलिंग ड्यूटीज़ कटवाने के लिए आता है, तो चुनाव की एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है और ये सारा टाइम चलती है। तो इस टाइम पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ये ड्यूटी एक बहुत ही लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बहुत ही एक अच्छी ड्यूटी है जिसमें ऑनरेरियम भी मिलता है। तो काइंडली हम लोग और भी बहुत चीज़ों में व्यस्त हैं, तो स्टाफ इस तरह की सिफारिशें ना लेके आएँ। जो जेन्युइन है उनको हम ऑलरेडी वैसे ही एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो एक ये है। और जो पोलिंग स्टाफ है हमारा, उनकी जो लास्ट फाइनल रैंडमाइजेशन है वो भी हमारी 18 तारीख को होगी और उसके बाद कौन सी टीम कहाँ किस बूथ पे जाएगी वो उस दिन हम फाइनल कर देंगे। इसी के साथ जस्ट सिक्योरिटी के लिए 2 चीज़ें इंश्योर की गई हैं। इस बार सारे बूथ्स पे लाइव वेबकास्टिंग होएगी। एक कंट्रोल रूम बनेगा DO लेवल पे भी और RO लेवल पे भी, जिसके थ्रू सारे बूथ्स हम लाइव पोलिंग डे वाले दिन देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसी पोलिंग चल रही है और क्या हो रहा है। पोल का टाइमिंग जैसे कि सबको पता है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और सारी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्यूट किया जाएगा जो ऑब्जर्वर का बेसिकली जो रिपोर्ट करते हैं और वो भी इंश्योर करेगा कि जो पोलिंग है वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में की जाए। इसी के साथ जो हमारे सिक्योरिटी टीम्स हैं, जो नाके हैं, वो सारे अब और पुख्ता किए जाएंगे। तो जो भी इलीगल अगर कहीं ड्रग्स लेकर या कैश है उसकी चेकिंग इस टाइम पे पीक पे की जाएगी। कैंडिडेट्स को उनको रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन करना है, एक्सपेंडिचर रजिस्टर, क्योंकि हर कैंडिडेट की इस बार जैसे 40 लाख की लिमिट फिक्स्ड है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनको जो भी उसके नॉर्म्स हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसी के साथ जो उनके पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनको क्या क्या उनके फंक्शंस हैं और कैसे कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं और कोई भी अगर क्वेरी है तो कहाँ कांटेक्ट करना है, ऑब्जर्वर साहिबान के जो नंबर हैं। तो जो भी कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन चुनाव की तरफ से जो ज़रूरत थी वो उनको आज मुहैया कराई गई है और उनको बताया गया है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है।